Hello guys, this will be our lecture number 6 I guess. ठीक है, सोशल जस्टिस हम पढ़ रहे हैं. हमने लिविंग एज अ वल्नरेबल ग्रुप, चैलेंजेस एंड डेटा देख लिए हैं. साथ में हम चैलेंजेस डेटा एक साथ कर रहे हैं. ठीक है, एक साथ कह रहे हैं. तो हमने पॉलिटिकल देख लिया है. पॉलिटिकल में हमने बात की, रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन में बात की. ठीक है, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल जितना है उसमें. एंड हमने यहाँ पे बात की है पार्टिसिपेशन, है ना. ये हमने कर लिया है. उसके बाद अब हमने क्या करना है, इकोनॉमी करना है. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पेस्टल टेक्निक लगा रहे हैं. इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल. फिर पेस्टल टेक्निक है, टेक्नोलॉजी, legal and environment. If there is any environment, तो the challenge is related with them. तो वैसे सबके लिए होते हैं environment, participation. इकोनॉमिक में हम एजुकेशन कर चुके हैं. आज हम करने वाले हैं 10 मिनट की वीडियो में, 10 मिनट रखेंगे, 10 से 15 मिनट रखेंगे वीडियो जल्दी जल्दी. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का देखने वाले हैं. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के बाद हम देखेंगे हेल्थ केयर और अदर कुछ आएगा तो वो डेटा उसमें भी देख लेंगे. जो अदर एमिनिटीज़ होते हैं, अगर मुझे कहीं भी दिखा तो उसमें भी देख लेंगे. आज हम ये और ये करने वाले हैं और कोशिश करेंगे सारे के सारे आज में ही डाल दूँगा. ठीक है, और फिर हम आ जाएंगे स्कीम्स और पॉलिसी भी. नेशनल पॉलिसी कर देंगे. तो नेशनल पॉलिसी के बाद हम सॉल्यूशंस पे देख लेंगे और वे फॉरवर्ड जो भी हो सकता है वो रखेंगे. ठीक है, इन चैलेंजेस को देख लेंगे. ठीक है, तो ठीक है, यही करने वाले थे. तो वह अभी हम एम्प्लॉयमेंट करेंगे. 10 मिनट का वीडियो रखेंगे या 50 मिनट का वीडियो रखेंगे. ख़त्म करके फिर जल्दी जल्दी 3 मिनट को करते हैं ख़त्म. फिर उसके बाद अगर हम अदर वल्नरेबल ग्रुप्स भी करने हैं, फिर उसके बाद पॉवर्टी और हमारा वाला पार्ट है सोशल जस्टिस पर, वो भी कवर करना है. ठीक है, आज लेट आए, मैं 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया. आई वाज बिजी सम डे, है ना. तो चैलेंजेस एंड डेटा हम देखने वाले. इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट वाला जो पार्ट आता है उसके चैलेंजेस देखना है. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बोल दो और वर्क प्लेस चैलेंजेस. वर्क प्लेस बोल सकते हो, वर्क प्लेस चैलेंजेस. ठीक है, वर्क प्लेस चैलेंजेस में क्या क्या आ जाएगा आपको. फर्स्ट क्या क्या हो सकता है, सोचो जरा. वर्क प्लेस चैलेंजेस और एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, फर्स्ट मैंने लिखवाया भी और बार बार लिखवाया तो याद रहना चाहिए. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है आपका, उस पर बात करेंगे. कर ही लेते हैं पहले, फिर उसके बात करेंगे. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. ठीक है, इसका डेटा हमें कौन प्रोवाइड करता है, NSO प्रोवाइड करता है. नेशनल स्टैटिस्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल होगा, स्टैटिस्टिकल ऑफिस. ठीक है, ये प्रोवाइड करता है. क्या करवाता है, सर्वे कौन सा करवाता है, पीरियोडिक लेबर सर्वे. लेबर फोर्स सर्वे करवाता है, एक फोर्स सर्वे करवाता है. लेबर फोर्स सर्वे है. ठीक है, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो क्या, PPLFS. ठीक है, इन शॉर्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पॉइंट है पहला जो हम पॉइंट लिखेंगे. देता कौन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस देता है. ठीक है, इसको मुझे इधर लिखना चाहिए था, साइड में ऐसे लिखना चाहिए था ना. इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमारा फ्लो चार्ट बना रहे. फ्लो चार्ट में लगाने मुझे. ठीक है, P आपको हो जाएगा क्या, PF प्रिडिक्ट लेबर फोर्स सर्वे. ठीक है, जो कि आपका क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. ठीक है, ये चीज़ आ गई.
ठीक है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें एक डेटा पॉइंट आता है जिसमें क्या होता है, वो देता है फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन डेटा देता है, ठीक है। डेटा में क्या दिया गया है कि आपका जो 2017-18 जो सर्वे था और जो आपका 2022 और 23 में जो सर्वे हुआ है, इसमें आपका 23.3 था ना, 23.3% जो है फीमेल जो थी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और अभी वाले में क्या है 37% हो गया है। दिस इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, ठीक है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज कि आपका 100 में से अगर माना जाए 100% अगर आपकी फीमेल है, उसमें पहले 2017 और 18 के सर्वे में था, डेटा क्या था कि 23.3 जो आपकी महिलाएं हैं वो लेबर फोर्स में थी, ठीक है, मुर्गी थी, और अभी जो इंक्रीज हो गया 37 हो गया, 100 में से 37 फीमेल जो है अब अभी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इसी वाले पॉइंट में ये हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है, जो क्या है वर्क प्लेस चैलेंजेस का पॉइंट है, जो कि एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया इसमें, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट इसमें क्या आता है कि आपका रूरल और अर्बन डिवाइड का जो हम बात करते हैं, अर्बन वर्सेस रूरल, इसमें उल्टा रहता है कि इसमें उल्टा है कि रूरल में अच्छा सिग्निफिकेंट इंक्रीज मिला है, आपका सिग्निफिकेंट इंक्रीज मिला है, इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अब ये चीज़ क्यों है इसमें क्यों है, पहला पॉइंट आता है कि राइज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों, अभी वो सब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है, जिनको माइक्रो फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, राइज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो सब फर्स्ट पॉइंट आता है, राइज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज है इसमें, इंगेजमेंट रहता है किस चीज़ का, इंगेजमेंट में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, क्यों कि जो भी जितने आपके मेल काउंटर पार्ट्स हैं फीमेल के, वो सारे माइग्रेट होके अर्बन एरियाज में आ जा रहे हैं, तो जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर की जिम्मेदारियाँ जो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो फीमेल पर लग जा रही है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ जा रहा है एज़ कम्पेयर टू रूरल, एज़ कम्पेयर टू अर्बन, है ना, जो रूरल में ज़्यादा इंक्रीज दिखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो माइग्रेशन एक फैक्टर बनता है, वो जो हम सोसाइटी में पढ़ेंगे शायद से, सोसाइटी में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे कि जो माइग्रेशन हो रही है आपकी, ठीक है, मेल काउंटर पार्ट्स की, वो जो है ज़्यादा हो रही है अर्बन में, तो जो भी आपकी फीमेल लेफ्ट और बच रहे हैं, तो जितना भी एग्रीकल्चर जो काम है आपका रूरल एरिया में, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल्स पर आ जाती है, तो इसका एक काउंटर पॉइंट ये बनता है कि काउंटर पॉइंट में जो उसको सपोर्ट कर रहा है कि सेल्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्यों बढ़ रहा है ये चीज़, जो एंगेजमेंट जो है वीमेन की, फीमेल की, क्योंकि आपके जो मेल काउंटर पार्ट है माइग्रेशन हो रहा है अर्बन एरियाज़ में, और जो एग्रीकल्चर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फीमेल का आ जाएगा, ये हो गया। और थर्ड आ जाएगा आपका इसी में पॉइंट, मतलब फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट पॉइंट ये आ गया कि पार्टिसिपेशन का है, सेकेंड पॉइंट ये आ गया, थर्ड पॉइंट आएगा कि सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट मीन्स आपका एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में तो बढ़ ही रहा है, एलाइड एक्टिविटीज़ में बढ़ क्या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, बट देयर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन, बट देयर इज ऑल्सो a significant increase in किस चीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में ही बढ़ रहा है फीमेल का पार्टिसिपेशन, सर्विसेज सेक्टर्स, है ना। तो अभी हमने बोला सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट, सेक्टर्स एग्रीकल्चर एक सेक्टर है, लाइट एक्टिविटी एक सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग एक सेक्टर है, सर्विसेज एक सेक्टर है ना, तो सेक्टोरल एम्प्लॉयमेंट भी उसका बढ़ रहा है, ठीक है।
तो ये हमने बात कर ली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें एम्प्लॉयमेंट में आता है, इकोनॉमी के वर्क फोर्स चैलेंजेस में आता है। इसमें चैलेंजेस था जो कि हमने कुछ स्कीम्स वगैरह लाए हैं, उसका ही रिजल्ट आया होगा, वो रिजल्ट स्कीम्स हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब एक साथ फिर कवर करने की कोशिश करेंगे, एक साथ एक मेरे ख्याल से एक लाइव रख लेंगे जिसमें हम सब कुछ एक बार रिविजन करके देखेंगे। ये चीज़ हो गई आपका। फिर आप इसको जल्दी जल्दी करना चाहिए थोड़ी सी, आप पॉज कर लेना अगर मेंशन करना हो, और मैं अगर आप बोलेंगे, अगर ऐसे तो कोई अभी वीडियोस देख नहीं रहा है क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया, सो इसको अगर जल्दी जल्दी देखना होगा तो नोट्स मांगने मेरा तो मैं डाल दूँगा, ठीक है। वर्क फेज हो गया, ठीक है। पहला हमने क्या कर दिया इसमें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वाला जो पॉइंट डालना होता है इसमें। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, मैं पॉइंट्स ऊपर लिख देता हूँ ऐसे। सेकंड पॉइंट आता है जेंडर पे गैप। थर्ड पॉइंट आता है लीडरशिप एंड रिप्रेजेंटेशन, और फोर्थ पॉइंट आता है इसी में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ठीक है। तो इसकी बात कर चुके हैं हम, अब इसमें इसका डेटा देख लेते हैं। इसका डेटा कौन देता है, जेंडर पे गैप का इसका डेटा देता है कौन, दो तरह से देता है। ILO देता है डेटा, इसमें मेरे पास है नहीं, ठीक है। अब जो नई रिपोर्ट आएगी वो उसमें से आप देखोगे, खुद से देखोगे और ऐड करोगे अपने नोट्स पर, जो कि मैं भी करूँगा, ठीक है। अगर मुझे मिलती रिपोर्ट मैं ऐड कर लूँगा उसको, मैं बस बता दे रहा हूँ कहाँ से ऐड करना है आपको। एक आता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, जिसकी कौन सी रिपोर्ट बनती है, वो रिपोर्ट आती है आपकी ग्लोबल जेंडर पे गैप की रिपोर्ट आती है, ठीक है। ILO भी आप जा सकते हैं, वो भी अपनी एक रिपोर्ट निकालता होगा या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देता होगा, ठीक है। ILO इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ठीक है, तो जेंडर पे गैप का क्या है, तो रीज़न से चैलेंज क्या है। चैलेंज तो ये है कि जो आपका जेंडर पे गैप क्या है कि विमेन को जो है सेम काम का कम पैसा मिल रहा है। विमेन, अगर हम पे की बात करें, विमेन को कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू मैन, है ना। पैसा पे कम मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, पहला रीज़न देखते हैं। रीजंस कोड करने पड़ेंगे आपको, रीजंस कोड कर देते हैं। इसमें फर्स्ट रीज़न आप डाल सकते हैं, क्या हो सकता है रीज़न, सोचो आप, ठीक है। फर्स्ट लिख सकते हो कि आप ऑक्यूपेशन सेग्रीगेशन लिख सकते हो। सेग्रीगेशन मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन की या फिर फीमेल काउंटर पार्ट्स की इन लो पेइंग जॉब्स में ज़्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं क्यों है, 3 पॉइंट्स का किसी में एक 3 पॉइंट लिखोगे आप, अच्छा रहेगा। ऑक्यूपेशन सेग्रीगेशन, ओवर रिप्रेजेंटेशन है, लो पेइंग जॉब्स, ठीक है। और आप लिख सकते हैं कि याद नहीं आ रहा, ठीक है मैं देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, सबसे पहली बात तो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है हमारे पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी है तो मतलब क्या, वेजेस आर अनरेगुलेटेड। अब वेजेस अनरेगुलेटेड रहेंगे तो बहुत ज़्यादा पे आपका जो है वेरी करेगा, कम देंगे, ठीक है देने को। फर्स्ट पॉइंट से है वेजेस आर अनरेगुलेटेड। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा आपका इसमें कि वेजेस आर अनरेगुलेटेड है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या होता है आपका,
Why I'm like lying? मैंने वाकई झूठ बोला. Wages are unregulated and wages are unregulated. Wage unregulated रहेगा और ठीक है. वेजेस रहेगा और सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट्स होते हैं आपको देखने का मिलेंगे नहीं, देखने का नहीं मिलेगा. और ये आगे थर्ड पॉइंट आ सकता है पार्ट टाइम वर्क. पार्ट टाइम वर्क क्यों है कि आपके जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती है वीमेन पे. सो दे चूज़ टू चूज़ पार्ट टाइम वर्क एज कम्पेयर टू फुल टाइम जॉब. फुल टाइम जॉब. ठीक है, ये चीज़ हो गई. सॉरी फॉर मेरे को ये पॉइंट याद नहीं आएगा जो कि याद आने चाहिए. ठीक है, इनफॉर्मल इकॉनमी और पार्ट टाइम. इनफॉर्मल इकॉनमी है तो मतलब क्या हो, वेज है अनरेगुलेटेड. ठीक है, इनफॉर्मल मतलब जो कंपनी है वो अपने हिसाब से पैसा देगी, कभी लेट भी देती. क्योंकि एक मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट है पे, वैसे फ्रेंड तो नहीं बोलूँगा बट ठीक कलीग भी नहीं है, फ्रेंड थी. तो रिसेप्शनिस्ट थे, उसके जो वेजेस मिलते थे वो कम से कम 2-3 महीने के लैग में आते थे. मतलब कि आज 3 महीने का काम करने का 3 महीने बाद मिलेगा ऐसा. वो अनरेगुलेटेड है. ठीक है, सोशल सेक्टर में बेनिफिट्स ऑफ कोर्स बातें होंगे ही. ठीक है, ओके, ये चीज़ हो गई. तो आपका ये वाला पार्ट भी खत्म होता है. ठीक है, जेंडर पे गैप का. इसमें लीडरशिप एंड रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि कैसे है. ये वाला पार्ट कर चुके हैं. ठीक है, इसको रिवाइज करेंगे एक बार क्लास में सबका, ताकि दिमाग में रहे. ठीक है, लीडरशिप जो भी पॉइंट बोल रहे थे वो पॉइंट्स मेरा पेज देख के हमको याद होना चाहिए. ये काम आएगा वहाँ पे जो पेपर में, ये नोट्स सामने आएगा. जितना हो सके दिमाग में उठा वो चीज़ें. लीडरशिप एंड रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट पॉइंट लिखना होता है बोर्ड्स का, कि बोर्ड्स में कंपनी बोर्ड्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है. फर्स्ट बात है लोअर है एज कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज. लोअर है एज कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज. ग्लोबल एवरेज लिखना हो तो ग्लोबल एवरेज लिख सकते हो. और एक डियोलाइट की सर्वे हुआ था 2023 में, जो कि ये बताता है कि 7% जो है आपके बोर्ड मेंबर्स इन ओवरऑल कंपनी इज 17% ही आपकी विमेन है. ठीक है, तो दैट्स डेटा यू कैन कोट. ठीक है, डियोलाइट की एक सर्वे था 2023 में. और सीनियर मैनेजमेंट में आपका रोल जो है, रोल नहीं, पार्टिसिपेशन है, फिर पार्टिसिपेशन में जो रोल है वो हिंडर होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द फेनोमेना. ये फेनोमेना आपको याद रखना चाहिए. आपको एक पॉइंट डालना ही डालना है. इट्स अ वेरी कॉमन पॉइंट जो कि डालना ही रहता है. वो आता है आपका ग्लास सीलिंग. ठीक है, ग्लास सीलिंग इज अ कीवर्ड जो कि आपको डालना ही है. ठीक है, ग्लास सीलिंग करके आता है पॉइंट. ये दीज आर, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? दीज आर इनविजिबल बैरियर्स. ठीक है, that hinders progress of women in senior management jobs and roles. ठीक है, प्रतिभा होने के बावजूद भी, उनका एफिशिएंसी होने के बावजूद भी, या फिर आप फॉर्मल एजुकेशन होने के बावजूद भी उनको हिंडर किया जाता है. ठीक है, एंड सीनियर्स मैनेजमेंट. तो आपको यहाँ से वाला पॉइंट मिल सकता है कि 70% ही है आपके बोर्ड मेंबर्स में. तो क्लास ही है ऑफ कोर्स बात है.
ठीक है। लीडरशिप में हम 2 पॉइंट्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ये हमने कवर करके क्लास में कीवर्ड जो आपको डालना है यहाँ से। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में आ जाते हैं। इसमें हम 2 लॉज पढ़ रहे होते हैं सोशल में, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट 2017, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका 26 वीक्स तक बोल सकते हैं छुट्टी मिलेगी, मैटरनिटी लीव मिलेगी आपको फीमेल्स को, ठीक है। It is a good step towards like social security benefits. पर ये जो चीज़ है इसका जो चैलेंज आता है कि फॉर्मल में तो मिल जाता है आपको, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो है आपको फीमेल्स को नहीं मिल पाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ ठीक है, पता नहीं होता है। पहली बात पता नहीं होता है, they don't know, like फीमेल्स को भी नहीं पता होता है like these are the like mandatory thing। और सेकंड थिंग ये होता है कि लाइक प्रेशर रहता है काम का, तो इवेंचुअली दे ड्रॉप आउट। हम एजुकेशन में पढ़ते हैं बट ड्रॉप आउट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वो छोड़ ही देती है अपनी जॉब्स आफ्टर मैरिज एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अदर चैलेंजेस में, ठीक है। और दूसरा लॉ आता है, दूसरा लॉ क्या आता है, ठीक है, सेक्सुअल harassment act at workplace, prevention, protection and redressal act, ठीक है। इसके तहत क्या बोला जाता है कि आपको ICC बनाना पड़ेगा, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। if the company has 10 or more workers, ठीक है। बट इसमें चैलेंज क्या रहता है कि लाइक एक तो होती नहीं है, कंपनीज फॉर्म नहीं करती हैं इंटरनल कमेटी, ठीक है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में होता ही नहीं है, फिर जो आपकी स्मॉल कंपनीज होती हैं उनमें नहीं होता, ये चीज़ इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एंड जो आपके इनफॉर्मल सेक्टर्स में नहीं रहता है, सो इट्स अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस, ठीक है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए बट नहीं होती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमने इसमें देख लिए, ठीक है। 26 वीक्स का पॉइंट रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे इंटरनल कमेटी का पॉइंट रखना है, और 10 का 10, ठीक है। और इसमें अदर चैलेंजेस आप क्या देख सकते हो, अदर चैलेंजेस आप देख सकते हो कि इनको ये सब कुछ क्यों नहीं मिलता है, जो भी लोगों ये इसमें क्या दिक्कत है, इसमें जो सारी दिक्कतें हैं वो क्यों दिक्कतें हैं। पहली बात तो अदर रीजंस अगर हमें कोड करने हो तो स्किल गैप है, पहली बात तो स्किल गैप है कि फॉर्मल एजुकेशन का बहुत कम होती है, तो जो उनको हाई पेइंग जॉब्स हैं वो एक्सेस करने में टाइम लगता है, दे डोंट लैकिंग दैट, ठीक है। सेकेंड थिंग है सेफ कम्यूट का मतलब क्या है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो सेफ नहीं है, ठीक है। प्लस आपका पब्लिक प्लेसेस ही सेफ नहीं है, एट नाइट स्पेशली, ठीक है। इसका जो पॉइंट होगा, हम ये सेफ कम्यूट वाला जो पॉइंट है वो क्राइम वाली रिपोर्ट में पढ़ेंगे जो कि NCRP देता है। वो क्या कहेगा कि इन्होंने एक सर्वे करवाया था, ठीक है। सर्वे में ये पाया गया, सर्वे उन्होंने नहीं करवाया था, उसमें डेटा देखेंगे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने शायद सर्वे करवाया था कि जो हरासमेंट रेट है वो जो क्राइम रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, उससे कम से कम 100 गुना ज़्यादा ही हरासमेंट केसेस आपको मिलेंगे। लड़कियों में छुआ जाता है उन्हें ऐसे भी, तो यू कैन फील लाइक वो भाग जाती है, तुम्हें डर के मारे बाहर निकल रही है, ठीक है। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट वुमेन, ठीक है। तो सेफ कम्यूट में ये, तो इसमें एक और दिक्कत ये ला सकते हो कि लाइक कि पेट्रोलिंग नहीं कर रहे पुलिस वाले, ठीक है। टाइम वो पेट्रोलिंग करनी चाहिए कि लाइक दे हैव टू इंश्योर सेफ्टी।
तो पेट्रोलिंग का इशू आता है कि लाइक पेट्रोलिंग का इशू भी फिर आप वो उससे रिलेट कर सकते हो कि भर्ती कम हो रही है। भर्ती इन द सेंस आपका जो जॉब जो मिल रही है आपकी पुलिस वालों की वो कम मिल रहा है, तो दे हैव लाइक लो इन नंबर्स। तो उसका डेटा भी रिकॉर्ड करेंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन करेंगे डेटा जब भी हम अगर उसमें आते हैं, ठीक है। रिटेंशन इश्यूज़ रहते हैं। रिटेंशन इश्यूज़ मतलब कि ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा रहता है, जो मैंने अभी बताया कि ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है आपके मैरिज की वजह से, चाइल्ड बर्थ की वजह से, है ना। सो दिस शुड बी इन आपका सारा वर्क प्लेस चैलेंजेस खत्म होता है, ठीक है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दें कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो उसको रिवाइज करके वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। जल्दी कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है शायद से, बट ये जो लास्ट में जो मैं बताऊँगा उसमें थोड़ा सा आपको चिल रहेगा कि नहीं, हाँ रिविजन हो गया। पहले हमने क्या पढ़ा था, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। उसमें हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखी हमने फीमेल की, ठीक है, जिसमें हमने देखी 23.3% से 37% हो गई है 2017 या 2018 का जो डेटा था उसका 2022 में जो डेटा है, ठीक है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, और सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो थी रूरल और अर्बन का जो हमने डेटा देखा कि रूरल जो डेटा है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन। क्यों कर रहा है, क्योंकि माइग्रेशन जो आपकी फीमेल काउंटर पार्ट जो है फीमेल जो है वो फीमेल के जो है आपके शहर आ रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं, तो जितनी भी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर की आपकी फीमेल को आ जा रही है, तो वहाँ पे इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में। और अदर जो आपके एग्रीकल्चर को छोड़ के जो आपका सेक्टोरल एम्पावरमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, फीमेल्स का, ठीक है, अर्बन से कंपेयर में रूरल में। जेंडर पे गैप में हमने क्या पढ़ा, जेंडर पे गैप में हमने पढ़ा क्या पढ़ा जेंडर पे गैप में देखा कि लाइक दो आपकी ऑर्गेनाइजेशन दे रहे डेटा देगी, जो भी डिसाइड होगी वो आपको डालना अपने नॉर्म्स में। ILO देती है, इंटरनेशनल लेबर सर्वे देती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देती है, ILO देती है। सेकंड आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या देता है, ग्लोबल जेंडर पे गैप देती है रिपोर्ट, जो आप रिपोर्ट करेंगे अपना। एंड उसमें हमने क्या देखा कि जो वीमेन है उनको कम मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू पैसा। क्यों मिलता है, तीन हमने पॉइंट्स देखे हैं उसमें कि आपका, ठीक है, सेग्रीगेशन है, किस चीज़ का सेग्रीगेशन था, ठीक है, कि आपको लो पेइंग जॉब्स में ज़्यादा फीमेल को लो पेइंग जॉब्स में ज़्यादा वो है, ठीक है, पार्टिसिपेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये देखा था कि जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें वेजेस आपके अनरेगुलेटेड रहते हैं, सॉरी वो मेरा नंबर बुला लिया, ठीक है। तो हमने क्या बात की कि जेंडर पे गैप की बात कर रहे थे हम, ठीक है, उसमें इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे थे हम, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में हम क्या बोल रहे थे कि वेजेस जो है अनरेगुलेटेड और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। देयर इज नॉन एग्जिस्टेंट आप वर्ड लिख सकते हो कि नॉन एग्जिस्टेंट रहते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है। तो इसमें हमें जेंडर पे गैप खत्म होता है। फिर हम लीडरशिप एंड रिप्रेजेंटेशन की बात की, ठीक है। उसमें हमने बात की कि जो आपके बोर्ड्स, कंपनी के बोर्ड्स हैं, ठीक है, बोर्ड्स में जो पार्टिसिपेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज। ड्यूलाइट का एक सर्वे आया था 2023 का, जिसमें बोला गया था कि 17% की फीमेल जो है आपकी बोर्ड मेंबर्स हैं इन ऑल ओवर कंपनी इन इंडिया, ठीक है। जितनी में अगर बोर्ड्स में अगर हैं तो उसमें 17% ही वुमेन है बस टोटल उसमें टोटल अगर देखा जाए तो टोटल। सीनियर मैनेजमेंट में आपका क्या है, पार्टिसिपेशन जो है वो कम है। क्यों, ग्लास सीलिंग एक फेनोमेना है वो फॉलो होता है, जो कि एक्सेप्टेड एक चैलेंज माना जाता है कि ग्लास सीलिंग में इनविजिबल बैरियर्स होते हैं, उनके पास सारी एफिशिएंसी होने के बावजूद भी, फॉर्मल एजुकेशन होने के बावजूद भी, ठीक है,
फिर भी उनको नहीं मिला जाता क्योंकि इंडिविजुअल बैरियर्स हैं जो कि आपको हिंडर करती हैं इन एक्सेसिंग सीनियर मैनेजमेंट रोल्स है ना जॉब्स का। फिर उसके बाद हमने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की बात की। 2 पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना होता है 2017 का, जिसमें 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव मिलती है जो कि पहले 12 वीक्स थी। ठीक है। और अभी भी चैलेंजेस ना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है। प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड रिडक्शन एक्ट है, जिसमें क्या करना होता है, आपको इंटरनल कमेटी बैठानी पड़ती है अगर कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर उसके 10 से ज़्यादा मेंबर्स आ गए। ठीक है। इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में नहीं होती हैं इंटरनल कमेटीज। स्मॉल कंपनीज होंगी तो उनमें नहीं मिलेगी, इन्फॉर्मल सेक्टर होगा तो उनमें नहीं मिलेगा। इन्फॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड एक ही चीज़ है। ठीक है। अदर रीजंस क्या आते हैं, स्किल गैप है। स्किल गैप में वजह से इंसान की फॉर्मल एजुकेशन कम होती है तो हाई पेइंग जॉब उनको कम मिलती है। सेफ कम्यूट में दिक्कत है। ठीक है। कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक प्लेसेस जो आपके जो है सेफ फील नहीं होते हैं, स्पेशली एट नाइट, जो कि हम देखेंगे कि जब हम NCRB का डेटा देख रहे होंगे, क्राइम रिपोर्ट का डेटा देख रहे होंगे, तो उसमें हम बात करेंगे कि लाइक हरासमेंट रेट जो है एज़ कम्पेयर टू जो रिपोर्टेड केसेस हैं उससे कम से कम 100 टाइम्स बताया गया इन सर्वे। ठीक है। रिटेंशन इश्यूज़ भी है। रिटेंशन इश्यूज़ रहते हैं जॉब्स में कि जॉब कर नहीं रही होती हैं, क्योंकि ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं जॉब में भी। क्यों होते हैं? क्योंकि मैरिज की वजह से कुछ प्रेशर आते हैं, सोशल प्रेशर्स आते हैं, और लाइफ आपका आफ्टर चाइल्ड बर्थ ऑल्सो। ठीक है। कुछ चीज़ें आती हैं। चाइल्ड बर्थ के बाद क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आपको सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। इसमें एक पॉइंट लिख सकते हो कि चाइल्ड बर्थ के बाद क्यों रिटेंशन इशू क्यों आता है? क्यों? क्योंकि आपका सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है ऑफिस में। सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि आपका चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। ठीक है। चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ नहीं होती और आपके रिजिड वर्क आवर्स होते हैं, जो कि मैं पहले बताने की कोशिश कर रहा था। तो इस वजह से आपको टेंशन इश्यूज आते हैं। तो वीमेन क्या सोचती है कि लाइक छोड़ देती हैं जॉब, क्यों ही करनी है। ठीक है। तो ये आपका वर्क प्लेस चैलेंजेस आ गया। आई होप मैंने अच्छे से समझाया हो। थोड़ा जल्दी किया मैंने, बट जितना भी आपको जल्दी रिकॉर्ड करने के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये चीज़। सो इसमें यही हो गया। फिर उसके बाद हम हेल्थ केयर में बात करने वाले होंगे, जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स में ही आएगा, जो हम पैसे लगने लगा रहे हैं। ठीक है। सो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। देखता हूँ कितने भी बनी है। ठीक है।